हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग चैप्टर स्मॉल डिफरेंसेस एंड क्रिटिकल जंक्चर्स किताब व्हाई नेशंस फेल से। ये चैप्टर बताता है कि छोटी सी डिफरेंसेस और हिस्ट्री के बड़े इवेंट्स मुल्कों की तकदीर बदल देते हैं। बिल्कुल, और सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है ब्लैक डेथ, वो प्लेग जिसने यूरोप की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म कर दी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द वर्ल्ड द प्लेग क्रिएटेड। ब्लैक डेथ एक तबाहकून बीमारी प्लेग थी जो 14th सेंचुरी में यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में फैली। ये डिजीज बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस की वजह से हुई थी। मोस्टली रैट्स और फ्लीज, चूहे और कीड़े के जरिए इंसानों तक पहुंचाया गया। यूरोप की 30% से 50% पॉपुलेशन मर गई, मतलब लगभग 2 to 5 करोड़ लोग। सिम्टम्स में बुखार, उल्टियां, बदन पर सूजन और काले दाग, इसलिए नाम ब्लैक डेथ। इसकी वजह से पूरा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम हिल गया। मजदूर कम हो गए, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ गई। कहीं उन्हें ज्यादा आज़ादी मिली, वेस्ट यूरोप, कहीं अन पर और ज्यादा कंट्रोल लगा, ईस्ट यूरोप। ये हाई वो क्रिटिकल जंक्चर था जो वाई नेशंस फैल के अथस दिखाते हैं। यहाँ से शुरू होता है द मेकिंग ऑफ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे निज़ाम जो ज्यादा लोगों को शामिल करते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं और ग्रोथ के चांसेस बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली और इसी प्रोसेस ने वेस्टर्न यूरोप को धीरे धीरे एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। तो एक क्राइसिस ने जो तबाही ला रहा था, कुछ सोसाइटीज को नई अपॉर्चुनिटीज भी दी। यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि कौन रिच बनेगा और कौन पुअर। लेकिन ईस्टर्न यूरोप का सीन बिल्कुल अलग था। हाँ, एलीट्स ने सोचा मजदूर कम है, इसलिए उनको और टाइट कंट्रोल करो। नतीजा, मजदूर और ज्यादा गुलाम बन गए, उनकी आज़ादी और कम हो गई। देखा दोस्तों, बस छोटी सी डिफरेंस, लेकिन इसका इम्पैक्ट सदियों तक रहा। ये हमें एक और प्रिंसिपल समझाता है, हिस्ट्री का पथ कंटिंजेंट होता है। मतलब एक हाई इवेंट हर जगह एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। ट्रू, प्लेग एक था, लेकिन वेस्ट और ईस्ट यूरोप के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस टोटली डिफरेंट निकले। क्यों? क्योंकि उनके पहले से एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस अलग थे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 के आखिरी हिस्सा पर, अंडरस्टैंडिंग द ले ऑफ द लैंड। सवाल ये है, इसका मतलब क्या है? तो क्लियर है, अगर तुम देखना चाहते हो कि एक सोसाइटी का फ्यूचर कैसा होगा, पहले उसके इंस्टीट्यूशंस की ले ऑफ द लैंड समझनी होगी। वही डिसाइड करेगी कि क्राइसिस के बाद नतीजा क्या निकलेगा। एग्जैक्टली एक हाई इवेंट ने मुख्तलिफ दुनिया क्रिएट कर दी, सिर्फ इसलिए कि स्टार्टिंग कंडीशंस अलग थी। दोस्तों, अब आते हैं चैप्टर 4 के एंड पर, स्मॉल डिफरेंसेस एंड क्रिटिकल जंक्चर्स का ओवरऑल लेसन। ब्लैक डेथ ने यूरोप हिला दिया, लेकिन हर जगह नतीजा अलग निकला। लेसन क्लियर है, इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कि मुल्क रिच बनेगा या पुअर। और दोस्तों, सबक ये है कि मुल्कों की तकदीर नेचुरल रिसोर्सेज या कल्चर से नहीं, बल्कि उनके इंस्टीट्यूशन से तय होती है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।